I, Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. So today we will discuss fertilization. As आपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट्स बनते हैं. गैमीट्स में आपको जैसा कि मालूम है कि वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है. तो क्योंकि कोई भी जो ऑफ स्प्रिंग है वो डिप्लॉइड वापस से होनी चाहिए, तो उसके लिए फर्टिलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड. फर्टिलाइजेशन हिंदी में जिसको कि हम निषेचन कहते हैं. जो निषेचन जो है ये इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स के प्रो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. निषेचन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बेसिक ये है. तो यहाँ पे जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो इनके अंदर जो दोनों का जो फ्यूज़न है वो रिक्वायर्ड हुआ. क्यों हुआ? इसलिए कि ये दोनों जब वापस से मिलेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चाहे मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, जब वो दोनों हैप्लॉइड नंबर हैं, जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो डिप्लॉइड नंबर बन जाएगा. एक जो बाद में बातचीत आएगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो भी फर्टिलाइजेशन जो है, तो आपके मन में अभी एकदम से आ रहा होगा कि कोई सा भी स्पर्म और ओवा मींस जो मेल गैमीट है उसको हम स्पर्म कह रहे हैं, जो फीमेल गैमीट है उसको हम ओवा कहते हैं. तो जो ओवम या ओवा, तो जो ओवा या स्पर्म है उनका फ्यूज़न, तो कोई किसी भी स्पीशीज़ के स्पर्म या ओवा का मतलब वाइस वर्सा किसी से भी फ्यूज़न संभव है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज़ में होगा, जभी तो वही संतति बनती हुई आएगी. तो इसलिए, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्योंकि कैसे स्पेसिफिक होता है, कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया भी है, तो वो यहाँ पर मैं बहुत पहले बता रहा हूँ. जब हम आगे के उसमें अभी बात करेंगे टेक्स्ट में, तो वो यहाँ पर ये है कि एक ही स्पीशीज़ जो है स्पेसिफिक होता है, तो मतलब उसमें ये विशिष्टता बनी रहती है कि एक ही जाति का उसी जाति के उससे वो फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ होगा तो ज़ाइगोट बन गया, यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगेन 2n हो गया. तो इसके पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जेम्स ग्रे, इसके पहले जो है दो साइंटिस्ट और आए हैं, उनने कुछ बताया, तो वो जस्ट नाम बता रहा हूँ ताकि आपको सुना हुआ लगे. उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अभी उनको मेंशन नहीं किया है. तो पहले जो थे एल्बर्ट टायलर, उनने बताया कि फर्टिलाइजेशन में जो जितने भी प्रोसेसेस हैं ये एक सीक्वेंस है जिसमें इट स्टार्ट्स बाय द स्पर्म, और स्पर्म जो है वही अंडे में या एग में जो है या ओवम में वो डेवलपमेंट में आगे उसका डेवलपमेंट होता है. लेकिन ऐसा हमें मालूम है कि ज़ाइगोट बनता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो वो थ्योरी काम आई नहीं, इसलिए हमने उसकी बात नहीं करी. फिर एक और आए हेरोल्ड मैनर, उनने बात करी कि फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, और लेकिन इसमें एकल कोशिकाएं यानी सिंगल सेल जो है वो भाग लेती हैं, और इनके फ्यूज़न से या इनके आपस में जुड़ने से वो रिजुवेनेटेड जो है उससे नया स्प्रिंग, जो नया ऑफ स्प्रिंग बनता है. तो ये भी हमारी समझ में आ रहा है कि ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि हम इतना तो अभी तक जानते ही हैं. अब आप थर्ड ईयर के अंदर हैं, तो थर्ड ईयर के हिसाब से इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम ही हैं. तो यहाँ से तो इसलिए हमने उन दोनों की बात नहीं करी. फिर इसके बाद जेम्स ग्रे, उनने जो है काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में. तो जेम्स ग्रे ने जो बताया, इनने पूरा फर्टिलाइजेशन को समझाने की बात करी, तो इनने बताया कि इट इज़ ऑफ 2 पार्ट, मतलब हम इसको 2 पार्ट में समझें कि इसमें फर्टिलाइजेशन के 2 फंक्शंस हैं या 2 पार्ट्स में हम बात करें कि पहले तो वो एक्टिवेट करें, मींस एक्टिवेशन ऑफ ओवा या ओवम, एंड उसके बाद जब उसमें फ्यूज़न हो जाएगा
देन दैट इज़ द प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूज़न, दैट इज़ एम्फीमिक्सिस। यानी एम्फी मतलब हम जैसे हमने एम्फीबिया की जो बात करते हैं कि उभय, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभय, तो एम्फी मीन्स दोनों, और वो यानी दोनों गेमीट मेल और फीमेल वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो हर वर्ड जो है, आप कई बार हमेशा क्लासेस में कहता हूँ, हर वर्ड ही काफ़ी, मतलब कभी भी जूलॉजी को रटने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड इट्सेल्फ यदि आप उस पर थोड़ा सा धीरे धीरे उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। एक्टिवेशन यानी वो एक्टिवेट कर रहा है, जैसे यहाँ हमने बात करी एम्फीमिक्सिस यानी दो बातें हैं, उभय यानी दोनों जो है स्पर्म एंड ओवम, उन दोनों का मिक्सिस होगा। तो अब हम इन दोनों में हम इनको एक एक करके समझना चाहें कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन के हम यदि वन बाय वन यदि बात करें तो जो इसको हम वन बाय वन इसकी दोनों उसमें हम यदि हम बात करें तो जो एग का कॉर्टेक्स जो है एक्टिवेट, तो जो हमने बात करी एक्टिवेशन और एम्फीमिक्सिस, तो एक्टिवेशन के दौरान क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं जो एग का कॉर्टेक्स एक्टिवेट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ही है एग कॉर्टेक्स एक्टिवेट्स होके मैंने थोड़ा सा एब्रीवेटेड उसमें लिखा है ताकि आप इस बात को समझ में आ जाए कि फर्टिलाइजेशन मेम्बर आउटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है फॉर्मेशन करता है। दूसरी जो बात है, मतलब ये बात समझ में आ रही है आपके कि बेसिक बात क्या हुई एक्टिवेशन के अंदर, एग का कॉर्टेक्स यानी जो पेरिफेरी वाला बात यदि हम बात करें वो एक्टिवेट हो जाता है और जो उसके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है के बाहर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का वो फॉर्मेशन कर रहा है। यानी यहाँ से मतलब जो प्री रिक्विजिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो उसने तैयार कर दिया। फिर सेकंड है एग का जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म यहाँ कई बात बीच में भी मैं पूछता हूँ कि आप ये समझते भी हैं कि नहीं समझते। मेटाबॉलिज्म होता क्या है बेसिकली, बात बताएं। मेटाबॉलिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये दोनों का है, मतलब अब फिर वापस वर्ड में बात कर रहा हूँ, मेटा दोनों हो गया। तो कैटा हम काटने से समझ सकते हैं, यानी कैटाबोलाइज यानी जो टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर रहा है, एना यानी सिंथेसाइज कर रहा है। तो यदि जो दोनों क्रियाएं यदि हों तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है और फिर जो यहाँ पे क्योंकि किसी में मतलब मेटाबॉलिज्म होगा तो कुछ वो उसके अंदर क्लीवेज, क्योंकि ये इट इंड्यूसेस द क्लीवेज। यहाँ एक और चीज़ में वापस से आप बच्चों के दिमाग में ये आ रही होगी कि कभी तो सर मतलब माइटोसिस बोल देते हैं, कभी क्लीवेज बोल देते हैं। तो क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। हम थोड़ा सा आज उसको एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन में फिर ये आगे बार बार बात आएगी। जैसे हम आगे बात करेंगे ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, तो क्लीवेज की बात करेंगे क्योंकि आफ्टर क्लीवेज जो है मोरूला बनता है। तो जो क्लीवेज जो है इसको हिंदी में कहते हैं विदलन और माइटोसिस इज़ विभाजन। तो दोनों शब्दों का क्लीवेज जैसा हो रहा है कि एक जो बस यूँ पार्ट है और उसको बीच में से काट दिया, यानी एक जो एक पूरा गोला था यदि हम 2x2 का कर रहे हैं तो वो 1x1 में हो गया। बात समझ में आ गई? यानी जो पूरी एक साइज़ थी वो जस्ट हाफ रह गई, 2 में बट गई। ये तो होता क्लीवेज, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, यानी समसूत्री विभाजन। तो उसके अंदर जो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस है उसके अंदर जो एक है उसमें पहले वो सिंथेसाइज करता है, वो सेल साइज़ बड़ी होती है, फिर बीच में फरो बनती है और दोनों फिर सेम साइज़ की बन जाती है। यानी माइटोसिस की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो डिफरेंट स्टेजेस आपको जैसे मालूम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके अलावा कौन सी होती है बताएंगे क्या आप? ये आपको भी याद है कि उसके अलावा G1, S एंड G2 फेज़ होता है, ये इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस इज सब डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2। तो G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड S इज सिंथेसाइज, G2 अगेन ग्रोथ। तो इंटरफेज में वो बेसिकली अब सेल
पूरी साइज़ को अटेन कर लेता है पहले वाली। तो ये क्लीवेज में इंटरफेस स्टेट जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, या कंटिन्यू वही चलती जा रही है। इंटरफेस हट गया, उसके अंदर सिंथेसाइज हुआ ही नहीं। फिर वो एक जो है, जैसे हमने 2x2 की बात करी तो 1x1 में रह गया, फिर 1x1 का रह गया तो वो हाफ रह गया। तो यानी वो छोटा, मतलब सेल साइज़ छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ बात समझ में आएगी। तो यह मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है और उसने इंड्यूस किया है, यहाँ पर इंड्यूस मतलब किसी चीज़ को मैं आपको बार बार प्रोवोक करें कि नहीं तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रेरण करना। कई जैसे अच्छे, हम स्वामी विवेकानंद और इनको हम पढ़ते हैं कि उनने हमें अच्छे बारे में बताना चाहते हैं, कि हमें इंड्यूस करते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, तो वो हमें इंड्यूस कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो एग साइटोप्लाज्म है उसको यहाँ पर जो भी है, इसने वो स्टार जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको इंड्यूस कर रहा है। बेसिक बात ये है क्लीवेज को। अब नेक्स्ट हमने जो बात करी अकॉर्डिंग टू जेम्स ग्रे, दैट इज़ एम्फीमिक्सिस। एम्फी हमने बात करी कि दो अलग अलग, मिक्सिस मतलब दोनों का मिक्स होना है। तो एम्फीमिक्सिस के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग जो बनेगी उसमें मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों आएंगे। मीन्स ऑफ स्प्रिंग में कैरीज बोथ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, मीन्स मैटरनल एज वेल एज ऑफ पैटर्नल, मतलब माँ और पिता यानी दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। मतलब इससे क्या होगा। फिर सेकंड है डिप्लॉयड, जो है डिप्लॉयड रिस्टोर, यहाँ पर यानी डिप्लॉयड स्टेट जो है वापस से रिस्टोर करता है, वो वहाँ पर आ जाता है। और तीसरा जो है दैट इज़ जो जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हम वो इंड्यूस करता है। हम जो ये बात एक लाइन में तो हमने ये कह दी कि जेनेटिक वेरिएशंस को जो है वो इंड्यूस कर रहा है। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं, यानी हम यहाँ के जो कंबोडिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, अफ्रीका के हैं, और ये जो यहाँ हम इंडिया के हैं या यूरोप के हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह के मतलब आदमी नज़र आते हैं कि वो तो गोरे हैं, वो काले हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, ऐसे हैं। तो उनके अंदर वो सब जो बातें आई वो जेनेटिकली आई और वो जेनेटिक वेरिएशन आए, और ये उनको इंड्यूस कर रहा है, मतलब वो उनको प्रेरित कर रहा है कि वहाँ के रिक्वायरमेंट हैं कि वहाँ डार्क कलर होना चाहिए, वहाँ यदि बहुत ठंड पड़ रही है तो उनके अंदर मेलानिन नहीं बना और तो वहाँ पर उनका कलर फेड हो गया है। तो वो जेनेटिक वेरिएशंस को यहाँ पर इंड्यूस कर रहा है। तो ये हमने बात आज जो हमने बात करी यहाँ तक, ये इसकी फर्टिलाइजेशन से रिगार्डिंग हमने बात करी क्या क्या होता है। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे इसकी बेसिक नीड्स क्या हैं और उनके बारे में फिर हम कल बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।